जेने के साथ मिलकर मीरा ने खेला है बड़ा गेम प्लान। आर्या के जहन में अनु के खिलाफ भर दिया है जहर। क्या होगा आज रात के टीवी सीरियल तुम से तुम तक के एपिसोड का हाल, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि कोई जानकारी छूट ना पाए, और इस वीडियो को फटाफट से लाइक शेयर जरूर करें ताकि आपके जैसी जानकारी इंटरेस्ट रखने वाले लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच पाए। शो के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे आपके ऑफिस का सीक्वेंस दिखाया जाएगा, जहां पर गोपाल के साथ में बात कर रही होगी मीरा, और तभी वहां पर पहुंच जाएगा यहां पर आर्या और जेजे भी। गोपाल और मीरा को बात करता देख जेजे वहीं रुक जाएगा और साथ में आर्या भी रुक जाएगा। मीरा कह रही होगी कि आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है गोपाल जी। अनु और नील एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। उन लोगों की एज भी सेम है और उन लोगों की कंपैटिबिलिटी को देखकर भी ऐसा लगता है कि ये दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। ये बात सुनकर के आर्या को बहुत गुस्सा आता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली ये हो क्या रहा है। तो गुस्से में दंदनाता हुआ अंदर चला जाएगा और मीरा ये देखकर बेहद खुश हो जाएगी। आर्या यहाँ पर बहुत ज्यादा बेचैन हो उठेगा। जेडे के आते ही वो कहेगा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मीरा और गोपाल जी किस बारे में बात कर रहे थे। तभी यहाँ पर जेडे कहता है कि तुझे बहुत जल्द पता चल जाएगा। आर्या तो चिंता मत कर, बस इतना समझ ले, मुझे लगता है कि तेरे लिए वो लड़की ठीक नहीं है। तभी यहाँ पर आर्या कहता है कि क्यों क्यों ठीक नहीं है? अगर कोई रीजन है तो मुझे एक बार बताओ बस, आखिर तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तभी यहाँ पर जेडे कहता है कि तुझे बहुत जल्द कुछ पता लगने वाला है और जिसका असर तेरे रिश्ते पर फॉर श्योर पड़ेगा। यहाँ पर आर्या बार बार जेडे से कहता है कि तुम कहना क्या चाहते हो। यहाँ पर जेडे कहता है कि गोपाल जी अनु के फादर हैं, उन्होंने नील के साथ उसकी शादी करने का फैसला किया है। तभी गुस्से में आ जाता है आर्या और कहता है कि ऐसे कैसे फैसला कर दिया। जेडे कहता है उन्होंने कुछ सोच समझ कर या कुछ देख कर के ही किया होगा ना ये फैसला। तभी आर्या कहता है कि क्या देख के किया होगा मतलब। तभी जेडे उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें नील और अनु एक पार्क में एक ही बेंच पर बैठे होते हैं और काफी नजदीक होते हैं, और नील के हाथों में फूलों से भरा हुआ बुके होता है, जिसे देखकर ऑब्वियसली आर्या को बुरा लगता है। तभी आर्या यहाँ पर कहता है कि ये सब क्या बकवास है। दिखाया जाएगा कि जेडे कहता है कि देख, वैसे भी तेरी और अनु की कोई कंपैटिबिलिटी है नहीं, ना तुम दोनों हम उम्र हो और ना ही तुम दोनों के बीच में वो प्यार है जो तू समझ रहा है। भले ही तेरी तरफ से प्यार होगा लेकिन अनु की तरफ से वो प्यार नहीं, सिर्फ एक दोस्ती है। तभी जेडे कहता है कि तूने शायद उसकी हमदर्दी को, उसके अपनेपन को प्यार समझ लिया है। तभी गुस्से में आ जाता है आर्य और वो कहता है कि मैं और अनु भले ही एज में छोटे बड़े हों लेकिन हम दोनों के दिलों में कोई फासले नहीं है। वो मुझसे प्यार करती है, समझ आई तुझे ये बात? तभी यहाँ पर जेडे उसको प्रूफ देता है और वो फोटोज और वीडियोस दोबारा प्ले करता है जिसमें अनु और नील एक दूसरे के साथ होते हैं। यहाँ पर ये वीडियो और फोटो देख करके आर्या को फ्लैशबैक आ जाता है, कैसे अनु उसका ख्याल रखती है, कैसे अनु उसके लिए चिंता में मरी जाती है, कैसे अनु उस पर प्यार लुटाती है, और उसे इस बात पर यकीन नहीं होता कि जो भी जेडे और मीरा कह रही हैं वो सच है। यहाँ पर आर्या गुस्से में फ्लावर वास्क पर हाथ मारता है और उसके हाथ से खून टपकने लगता है। इधर दिखाया जाएगा कि अनु अपनी फ्रेंड से कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है आर्या सर को अपनी दिल की बात बताने के बाद, और वैसे भी तू ये ऊन देख, ये वाला कलर उनके ऊपर बहुत जचेगा ना। तभी वो कहती है कि हाँ बिल्कुल जचेगा, और तू तो बस जल्दी से जल्दी उनको प्रपोज कर और शादी करके उनके प्यार के बंधन में बन जा। अनु कहती है कि मैं भी तो यही चाहती हूँ, लेकिन आर्या सर हैं कि बस वो टाइम पे टाइम लिए जा रहे हैं। यहाँ ये दोनों अपनी खूबसूरत बातें कर रही होंगी और आने वाले फ्यूचर के सपने सजा रही होंगी, और यहाँ पर जेडे सब कुछ बताएगा आर्या को कि कैसे उसने सारी बात सुनी थी, और फ्लैशबैक में आर्या के दिमाग में वही सब मिक्स बातें गूंजेंगी कि कैसे जो गोपाल है वो अपनी बेटी की शादी नील से करवाना चाहता है, और तभी वो गुस्से में आकर के कार का शीशा तोड़ देगा। जेडे आता है और आर्या का हाथ रोकता है और कहता है कि तेरा दिमाग खराब है, तेरा हाथ टूट जाएगा, तुझे चोट लग जाएगी। तभी वो कहता है इस हाथ की चोट को छोड़, जो दिल की चोट है उसका क्या करूं। तभी यहाँ पर जेडे से कहता है कि मैं अनु से बहुत प्यार करता हूँ, मेरा हाथ छोड़, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये सब कुछ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, और मैं दूध का दूध और पानी का पानी जरूर करूंगा। जेडे यहाँ भरपूर कोशिश करता है समझाने की आर्या को कि अनु तेरे लिए नहीं है सही, लेकिन आर्या कहता है कि मुझे डायरेक्ट उससे बात करनी है। यहाँ घर में माता रानी से प्रार्थना कर रही होगी अनु की माँ की बस नील के घर वाले हाँ कर दे। तभी यहाँ पर गोपाला पहुंचता है और वो कहती है कि क्या कहा गोपाल के रिलेटिव ने। तभी वो कहता है कि गोपाल माफ कीजिएगा नील के रिलेटिव ने
तभी गोपाल बताता है कि नील के रिलेटिव ने कहा है कि वो इस बारे में बात करेंगे और सोचकर जल्दी से जवाब देंगी। तभी अनु की माँ इतनी खुश होती है, वो कहती है कि क्या बात है, दिवाली आने से पहले ही हमारे घर में रोशनी आ गई। इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ और हो ही नहीं सकती। यहाँ पर अनु को सोच सोच कर बहुत परेशान आर्या हो रहा होता है और इतने में जेडे आ जाता है अनु के घर और अनु के सारे खूबसूरत सपनों को चकनाचूर कर देता है। जेडे कहता है अनु से कि अगर तुम ये स्वेटर बुनना चाहती हो आर्या के लिए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इस ऊन के साथ, स्वेटर के साथ तुम अपने कुछ सपने भी बुन रही हो आर्या के साथ, तो वो मैं बता दूं कभी पूरे नहीं होने वाले। आर्या को सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी चीज से है तो वो तुम हो अनु। तुमसे आर्या को इतना खतरा है कि वो जान पर भी बना सकती है, इसीलिए मेरी सजेशन है कि तुम आर्या से दूर रहो और उसके साथ अपना रिश्ता सिर्फ ऑफिस वाला फॉर्मल रहो। अनु को ये बात बहुत चुभती है, वो हर्ट होती है। अब यहाँ पर जेडे की बातें सुनकर के वो बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। इधर दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जो आर्या है उसकी माँ ज्वेलर के साथ में मीटिंग कर रही होगी और वो कहेगी कि हमें कोई दूसरा डायमंड नेकलेस दिखाइए और कोई खूबसूरत सी अंगूठी भी दिखाइए आर्या की होने वाली पत्नी के लिए। तभी ज्वेलर बताता है कि आर्या सर ने तो उनकी फ्रेंड के उनके होने वाली मंगेतर के अकॉर्डिंग अंगूठी चुन ली है। उन्होंने कहा उन्हें कोई ज्यादा फैंसी, ज्यादा शोबाजी नहीं चाहिए, उन्हें सिंपल, सोबर और एलिगेंट चाहिए। ये सुनकर के बहुत खुश होती है आर्यवर्धन की माँ और वो कहती है कि वाह, मुझे तो लगा था कि मेरे बेटा कुछ भी बात समझता नहीं है, नादान है, लेकिन मुझे ये बात सुनकर के बहुत खुशी हो रही है कि आर्य अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। वहां दूसरी तरफ अब आप देखेंगे कि अनु बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी ये बात सोच करके कि आर्यवर्धन सर से वो कितना प्यार करती है और वो बार बार ये कहती नजर आएगी अपनी फ्रेंड से कि बता, जैसे जेडे सर कह रहे हैं कि मैं आर्य सर को भूल जाऊं, ये कैसे पॉसिबल है। मैं किसी भी कीमत पर आर्य सर को नहीं भूल सकती क्योंकि मैंने उनसे प्यार किया है। तभी उसके दोस्त कहती है कि जेडे सर ने कहा तो क्या हुआ, तेरा प्यार उनसे पूछ करके तूने किया था। मेरी बात मान, तो इस बारे में ज्यादा मत सोच, तू सीधा आर्य सर से बात कर। और जेडे ने यहाँ पर दोनों तरफ आग तो लगा ही दी है। अब यहाँ पर अनु बहुत ज्यादा कश्मकश में है कि उसे कहा गया है कि आर्य की जान पर खतरा है, वो भी अनु की वजह से। अगर अनु आर्य के पास गई तो उसको जान पर बना सकती है और इसीलिए वो आर्य से दूर रहने की कोशिश करेगी। वहीं आर्य कोशिश करने वाला है अनु को कॉल करके सब कुछ सॉर्ट आउट करने की, उससे सारे कंफ्यूजन वाले डाउट्स क्लियर करने की, लेकिन वो ये सारी बातें सुनकर के, ये सारी बातें सोच करके जेडे की अपने आप को रोक लेता है। वेल, अब ये दोनों की तरफ से साइलेंस आखिर कौन सा नया मोड़ लेगी इन दोनों के रिश्ते को खत्म करने का, देखना होगा अपने आप में बेहद बेहतरीन। फिलहाल तो ऐसे ही शानदार जानकारी जानने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।